हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं। हमारा कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों साथ साथ चल रहा है, तो अगर आप आईपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारे 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा 5th चैप्टर चल रहा था गेटिंग स्टार्ट विद पाइथन, जिसके 6 पार्ट तक अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखा तो पहले आप उन्हें देखिए। आज हम इसका 7th पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर काफ़ी बड़ा था, इसलिए आपके कई सारे पार्ट बन गए हैं, कई सारे वीडियो बन गए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसी वीडियो पड़े उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ तक हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा पार्ट शायद 1 और 2 वीडियो और बनेंगे इसके, उसके बाद आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। प्रेसिडेंट भी हम कर चुके थे। ठीक है, हम आज करने वाले हैं स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट से हम करेंगे, इससे पहले का कंप्लीट हो चुका है। तो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं इन पाइथन? पाइथन में आ स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड। स्टेटमेंट क्या होता है? ये यूनिट ऑफ कोड होता है, जिसे कि हम स्टेटमेंट कहते हैं। दैट द पाइथन इंटरप्रीटर कैन एग्जीक्यूट, जिसे कि पाइथन इंटरप्रीटर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो क्या है, जैसे कि x = 4, x में x एक वेरिएबल है जिसमें कि 4 असाइन किया गया है, 4 डाला गया है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये जो आपका इक्वल लगा है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्यूब = x, आपका स्ट्रिंग 3, ये क्या है आपका? ये डबल स्ट्रिंग लगा है, इसका मतलब क्या होता है? ये पावर होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, यहाँ पावर होगा तो ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। प्रिंट x, अब यहाँ पे x को प्रिंट करा रहे हैं, कॉमा क्यूब। ठीक है, क्यूब के x को प्रिंट करा रहे हैं, तो ये आंसर क्या आपका आएगा? 4 और 64। ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब आपके इनपुट एंड आउटपुट, यहाँ से आपके इनपुट आउटपुट स्टार्ट होते हैं। इनपुट आउटपुट क्या है, इनको देख लेते हैं। पाइथन के अंदर ये क्या होते हैं? तो सम टाइम कभी-कभी a program need to interact with the users to get some input data या information from the end user and process is to give the desired output। ठीक है, क्या मतलब हुआ? कभी कभी रिक्वायर होती है कि हम यूजर से इनपुट ले, यूजर इनपुट करे। ठीक है, यूजर से यूजर इनपुट दे सके या किसी इन्फॉर्मेशन को वो इनपुट कर सके, इंड यूजर से ले सके और हमें डिजायर्ड आउटपुट वो प्रोवाइड कर सके। हमारे इनपुट को प्रोसेस करके हमें जो है कि वो आउटपुट प्रोवाइड कर सके। इन पाइथन, पाइथन के अंदर वी हैव द इनपुट, पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? इनपुट फंक्शन है। ठीक है, ये आपका इनपुट है, इस तरह से आप इनपुट लिखेंगे, ये इनपुट फंक्शन कहलाता है। फॉर टेक अ यूजर इनपुट, यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। द इनपुट फंक्शन प्रोमोट, जो इनपुट फंक्शन होता है प्रोमोट करता है द यूजर टू इंटर डेटा, जिससे कि यूजर जो है वो डेटा को इंटर कर सके। इट एक्सेप्ट ऑल यूजर इनपुट एज स्ट्रिंग, सभी यूजर इनपुट को ये एज ए स्ट्रिंग इनपुट करता है, एक्सेप्ट करता है। द यूजर में इंटर द नंबर, यूजर जो है नंबर को इंटर कर सकता है और स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को भी इंटर कर सकते हैं। आप स्ट्रिंग इंटर करें या नंबर करें। बट द इनपुट फंक्शन, लेकिन जो आपका इनपुट फंक्शन होगा, ट्रीट दैम स्ट्रिंग ओनली। ठीक है, आप चाहे जो भी इंटर कर रहे हैं, आप अपने कीबोर्ड से, माउस से कुछ भी इंटर कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप नंबर कर रहे हैं या कुछ स्ट्रिंग कर रहे हैं, लेकिन जो आपका इनपुट फंक्शन होगा वो एज ए स्ट्रिंग ही चीज़ों को ट्रीट करेगा। सिंटैक्स क्या हो सकता है इसका? चलिए देख लेते हैं। इनपुट आप ऐसे लिखेंगे, इनपुट और प्रॉम्प्ट में आप ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखिए। प्रॉम्प्ट इज द स्ट्रिंग, प्रॉम्प्ट क्या है? एक स्ट्रिंग है। ठीक है, प्रॉम्प्ट की जगह आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट एक स्ट्रिंग है। बी में लाइक अ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, जो कि डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन पर, प्रियोर और टेकिंग द इनपुट लेने के लिए। एंड इट्स ऑप्शनल, ये क्या है? ये ऑप्शनल हो सकता है। व्हेन द प्रोमोट इज स्पेसिफाइड, जो प्रोमोट स्पेसिफाइड करता है फर्स्ट इट टू डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, कि स्क्रीन पे आप सबसे पहले क्या डिस्प्ले कर रहे हैं। आफ्टर विच, इसके बाद में यूजर कैन इंटर डेटा, यूजर जो है डेटा को इंटर करता है। इनपुट टेक एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप्ड फ्रॉम द कीबोर्ड, इनपुट आप कैसे देंगे
कीबोर्ड से आप कुछ भी, जैसे कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं वैसे टाइप करके कोई भी इनपुट दीजिए। कन्वर्ट इट इनटू द स्ट्रिंग, ये क्या काम करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जो भी आप लिखते हैं उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा वो। असाइन इट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हाफ साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर से कहते हैं। एंटरिंग डेटा फॉर द इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप क्या करेंगे, डेटा को इंटर करेंगे। इज टर्मिनेट बाय द प्रेसिंग द इंटर की। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसे देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। एफ नेम, हमने फंक्शन नेम लिया है, एफ नेम इक्वल टू इनपुट करा रहे हैं, इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, आप अपना फर्स्ट नेम जो है इंटर करिए। इंटर योर फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया, आपने फर्स्ट नेम जैसे ही अपना नाम इंटर किया, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा अर्नव, ठीक है, अर्नव आप जो कुछ भी लिखिए जो भी आपका नाम है। दूसरा फिर यहाँ पे एज इक्वल टू, एज नाम को वेरिएबल लिया जहाँ से एज इनपुट करा रहे हैं यूजर से। इनपुट इंटर योर एज, जैसे एज आप एज का मैसेज आएगा आप एज इंटर करेंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, इंटर योर एज आएगा, आप एज लिखिए, आपकी 19, 20, 25 जो कुछ भी है उसे लिख दीजिए। टाइप, आप पूछ रहे हैं कि जो ये एज नाम का वेरिएबल था इसका टाइप क्या है, क्या टाइप है इसका, तो ये हमने पढ़ा था कि आप कुछ भी इंटर करते हैं वो एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्लास क्या है, स्ट्रिंग टाइप की क्लास है, ठीक है, ये आपका मैसेज आ जाएगा। द वेरिएबल एफ नेम जो वेरिएबल था विल बी गेट स्ट्रिंग अर्बन, वो क्या करेगा, स्ट्रिंग लेगा जो अर्नव नाम की, अर्नव जिसने नेम लिखा है अपना स्ट्रिंग में। एंटरिंग बाय द यूजर, जिसे यूजर के द्वारा एंटर किया गया है। सिमिलरली द वेरिएबल एज विल बी गेट द स्ट्रिंग 19, इसी तरह से 19 जो है वेरिएबल दिया गया है उसने एज स्ट्रिंग लिया है। वी कैन टाइप कास्ट या चेंज द डेटा टाइप, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं ऑफ द स्ट्रिंग डेटा को। एक्सेप्ट फ्रॉम द यूजर, तो यूजर से एक्सेप्ट करें, ठीक है। अप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी कन्वर्ट द एक्सेप्टेड स्ट्रिंग इनटू द इंटीजर, ठीक है, एक्सेप्टेड जो स्ट्रिंग है उसे कन्वर्ट कर रहे हैं एज अ इंटीजर। इफ द यूजर इंटर एनी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, अगर यूजर कोई इस तरह की वैल्यू इंटर करता है जो नॉन न्यूमेरिक है, अगर नॉन न्यूमेरिक कोई वैल्यू इंटर है तो क्या करेगा, एन एरर विल बी जनरेटेड, तो एक एरर आपकी जनरेट हो सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे फंक्शन इंट नाम का फंक्शन दिया है टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करवाने के लिए फंक्शन यूज किया है। एज इक्वल टू इंट, ठीक, एज क्या है, इंटीजर टाइप की है, इनपुट करा रहे हैं। इंटर योर एज, यूजर से इंटर करा रहे हैं एज को, इंटर योर एज में आपने 19 डाल दिया, ठीक है। टाइप ने क्या काम किया, टाइप कास्ट का काम किया इसने, ठीक है। टाइप कास्ट क्या किया, जो आपकी एज थी जो हमने किसी इंटीजर प्रिंट इंटर की थी उसे इसने क्या किया, टाइप कास्ट कर दिया, ठीक है। क्लास क्या हो गई, इंट हो गई, क्लास आपकी इंटीजर टाइप की हो गई। पाइथन यूज द प्रिंट, जो पाइथन प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा है टू आउटपुट दैट द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, आप एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे आपके आउटपुट दिखेगा, स्क्रीन पर दिखेगा। वी विल लर्न अबाउट फंक्शन, हम फंक्शन के बारे में आगे कह रहे हैं, चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। फंक्शन इनपुट इवेल्यूट द एक्सप्रेशन बिफोर डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन, प्रिंट फंक्शन, ठीक है। और हम इसे फंक्शन के बारे में चैप्टर 7 में देखेंगे, अभी से पहले फिनिश कर लेते हैं, इसमें थोड़ा हल्का हल्का आपको बताया गया है। आउटपुट इज कंप्लीट लाइन एंड देन मूव टू नेक्स्ट लाइन, द सबसिक्वेंट आउटपुट, द सिंटैक्स क्या हो सकता है, प्रिंट आप लिखेंगे, प्रिंट वैल्यू लिखेंगे इसमें, ठीक है, प्रिंट करा रहे हैं जो प्रिंट कराने के लिए वैल्यू लिखेंगे, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, जैसे यहाँ लिखिए इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल पैरामीटर है, ठीक है, ऑप्शनल है, कुछ भी लिखिए आप। सेप इज द सितंबर के लिए इस्तेमाल किया गया है, शॉर्ट में है SEP। बिटवीन द आउटपुट वैल्यू वी कैन यूज करेक्टर, इंटीजर, स्ट्रिंग, आप करेक्टर यूज कर सकते हैं, इंटीजर यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सेपरेटर की तरह। द डिफॉल्ट सेपरेटर इज स्पेस,
जो डिफॉल्ट सेपरेटर होता है वो क्या कहलाता है, वो स्पेस होता है। इंड का क्या मतलब है, दिस इज आल्सो ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है। एंड इट अलाउ अस टू स्पेसिफाई, ये हमें अलाउ करता है स्पेसिफाई करने के लिए एनी स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग के लिए, टू बी अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट भी ये आपको न्यू लाइन पे ले जाएगा अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो। स्टेटमेंट हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए प्रिंट हेलो, हेलो को प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप हेलो लिखेंगे, तो हेलो आपका प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंट, अब प्रिंट करा रहे हैं 10 इंटू 2.5 को, तो ये क्या प्रिंट करेगा 25 आपको मल्टीप्लाई होके ये आपको इस तरह से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो उसी तरह से आप कर सकते हैं जैसे स्ट्रिंग के लिए प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई प्लस, प्लस का साइन क्यों लगाते हैं, कॉन्केटिनेट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, लव प्लस माई कंट्री। ठीक है, तो सबको यहाँ तो सबको अलग अलग लिखा है, प्लस के साइन लगा के हम इसे ज्वाइन करा रहे हैं, कॉन्केटिनेट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको साथ में ये आपको ज्वाइन कर होके रिजल्ट आपको इस तरह से मिल जाएगा आउटपुट। इसी तरह से प्रिंट आई फिर एम 16 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इसको कॉमा से और डबल इन्वर्टेड कॉमा से सेपरेट किया गया है सबको। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ भी हम यहाँ पे ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, हमने यहाँ ज्वाइन का साइन नहीं लगाया, कॉन्केटिनेट का साइन नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आपने लिखा था वैसे ही आपको आई के बाद डैश फिर एम फिर 16 फिर आपका ईयर और ओल्ड, इस तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इनको आप ट्राई करके देखिएगा, चाहे ऑनलाइन इंटरप्रेटर पे कर लीजिएगा। ठीक है, करके देखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। द थर्ड प्रिंट फंक्शन, जो तीसरा प्रिंट फंक्शन है, कह रहे हैं इन द अबव एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल आपको बताए गए थे इसमें ये क्या कर रहा है, थर्ड वाला, जो थर्ड वाले की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, इस वाले की, तो ये क्या काम कर रहा है, कॉन्केटिनेट कर रहा है स्ट्रिंग को। ठीक है, कॉन्केटिनेटिंग किसको कर रहा है, कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग को कर रहा है। एंड यूज प्लस, प्लस साइन का इस्तेमाल करके हम इसे ज्वाइन करा रहे हैं, कॉन्केटिनेट करा रहे हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कॉमा, कॉमा से क्या कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ में कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, द फोर्थ फंक्शन आल्सो अपीयर टू बी कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग विद यूजर कॉमा, कॉमा का इस्तेमाल करके हमें इसे कॉन्केटिनेट कराया हमने स्ट्रिंग को। एक्चुअली हियर वी आर पासिंग मल्टीपल आर्गूमेंट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम फोर्थ वाले में कि मल्टीपल आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, सेपरेटेड बाय द कॉमा, कॉमा सेपरेट कर करके फोर्थ वाले में। ठीक है, टू द प्रिंट फंक्शन की सहायता से एज द आर्गूमेंट कैन बी डिफरेंट टाइप, जो हमारे आर्गूमेंट है वो अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि ये आपने 16 देखा, 16 आपके इंटीजर है, ये आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, इस तरह से सेपरेटेड बाय कॉमा, जिन्हें हम कॉमा सेपरेट करके प्रिंट करा रहे हैं। एज आर्गूमेंट कैन बी डिफरेंट टाइप, टाइप जिनका अलग है। हैंस द प्रिंट फंक्शन एक्सेप्ट, लेकिन प्रिंट फंक्शन ने एक्सेप्ट किया है इंटीजर को। ठीक है, 16 अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग। हियर बट इन केस द प्रिंट स्टेटमेंट हैज वैल्यू, अगर प्रिंट स्टेटमेंट की जो वैल्यू है ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग टाइप की होती है, तो प्लस साइन से हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज्ड इंस्टीड ऑफ द कॉमा, कॉमा की जगह हम प्रिंट साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट विल जनरेट द एरर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन, जो भी एरर जनरेट होगी उसके लिए हम कह रहे हैं दूसरे सेक्शन में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी ये ओवर बहुत छोटा आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया जा रहा है फिफ्थ चैप्टर में, आगे हम इससे और डिटेल में पढ़ेंगे। जो 12th वाली किताब स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूरी तरह से पाइथन है, तो और अच्छी से आप समझ पाएंगे अगर तो दोनों आप देखेंगे, वीडियो देखते रहेंगे इसमें। अब टाइप कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, टाइप कन्वर्जन का थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, एक प्रोग्राम छोटा सा आपको दिया है जिसे आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे num1 नाम का एक वेरिएबल है, इक्वल टू, यहाँ पे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है और यूजर्स इंटर करा रहे हैं, इंटर अ नंबर एंड आई विल डबल इट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल ये लिखा गया है। अब क्या करेंगे, num1 इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब num1 के अंदर क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ये num1 को हम प्रिंट करा रहे हैं, तो क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखते हैं। द रिजल्ट वाज एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले डबल वैल्यू ऑफ द नंबर, नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। रिसीव्ड एंड स्टोर द वेरिएबल, नंबर में स्टोर हो जाएगी।
सो इफ द यूजर इंटर ट्रू, अगर यूजर ट्रू को इंटर करता है, ठीक है, एंड एक्सेप्ट द प्रोग्राम डिस्प्ले ये 4 करे टू द आउटपुट द प्रोग्राम डिस्प्ले द फॉलोइंग रिजल्ट। प्रोग्राम क्या डिस्प्ले करेगा, एक्सपेक्ट कुछ भी करिए आप, लेकिन प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ आपका आएगा। तो इसमें आपका एंटर द नंबर को पहले इंटर करिए आप, ठीक है। आई विल, अब यहाँ पे 11 है, सॉरी ये आई 11 डबल इट, तो 11 को यहाँ पे 2 हमने दिया तो क्या हुआ, जो आपका 11 था, ये 11 नंबर था, 2 ने जैसे आपने इंटर किया तो ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर डबल हो गया, तो 22 आपका आ गया, ठीक। तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज बिकॉज द वैल्यू रिटर्न बाय द इनपुट फंक्शन, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो रिटर्न हो रही है इनपुट फंक्शन से, इज अ स्ट्रिंग के रूप में। टू बाय डिफॉल्ट, टू जो है बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा वो, ठीक है। एज द रिजल्ट इन द स्टेटमेंट num1 इक्वल टू num1 इंटू 2, num1 हैज स्ट्रिंग वैल्यू एंड एक्ट एज द रिपीटिशन, ठीक है, ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, एज अ रिपीटिशन, अगर एज अ स्ट्रिंग ही वो ले रहा है बाय डिफॉल्ट तो ये एज अ रिपीटिशन ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेगा विद जो भी रिजल्ट आपका होगा, विच रिजल्ट इन आउटपुट 22, आपका जो रिजल्ट आउटपुट 22 आया है, टू गेट 4 आउटपुट, इसके और आउटपुट हो सकते हैं। वी नीड टू कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू इंटर बाय द यूजर इंटीजर, जो वैल्यू को हम यूजर से इंटर करा रहे हैं इंटीजर टाइप की, ठीक है। देन द मॉडिफाई द प्रोग्राम में और क्या मॉडिफाई हम इसे कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो num1 इक्वल टू इनपुट इंटर अ नंबर एंड आई 11 डबल इट, ठीक है। num1 इक्वल टू इंटीजर num1, तो कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द इंटीजर, जो स्ट्रिंग है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंटर का इस्तेमाल किया है, ठीक है, क्योंकि नंबर को तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं इसे। तो num1 इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो प्रिंट num1 जब हमने कराया तो क्या हुआ इसका, अब एज अ जब यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में, तो इसने क्या किया, नाउ द प्रोग्राम विल डिस्प्ले द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको क्या दे सकता है, इंटर अ नंबर एंड आई 11 डबल इट, तो 2, तो इसने क्या किया, 2 को इसने 2 बार लिख दिया, ठीक है, तो इसने 4 ही कर दिया जब हमने इसे इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया, ठीक है। इस तरह से आप और एग्जाम्पल करके देखेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। आप ऑनलाइन ही ट्राई कर लीजिएगा, ऑनलाइन इंटरप्रीटर पर अगर आप कहेंगे तो हम थोड़ा सा इंटरप्रीटर पे करके देख लेंगे 1-2 प्रोग्राम भी। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइप ऑफ कन्वर्जन एंड हाउ इट वर्क, ठीक है। अब हमने चलिए देखते हैं किस तरह की कन्वर्जन है, किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन चेंज डेटा टाइप, डेटा टाइप चेंज करने की जरूरत क्या होती है और वेरिएबल की इन पाइथन के अंदर, ठीक है। फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसे देखेंगे। सच डेटा टाइप कन्वर्जन कैन हैपन इन 2 वे, ये 2 तरीके हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 तरीके क्या हो सकते हैं, आइदर एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिटली के इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटली के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स जिसे कहते हैं, व्हेन द प्रोग्रामर स्पेसिफाई फॉर द इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट द डेटा टाइप अनदर टाइप, ठीक है, आप इंटरप्रेटर्स कन्वर्ट करा लेते हैं। तो दूसरा टाइप क्या हो सकता है, इम्प्लिसिटली, ठीक है। पहला तो एक्सप्लिसिटली था, दूसरा इम्प्लिसिटली, ठीक है। इम्प्लिसिटली में क्या करेंगे, व्हेन द इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड सच अ नीड बाय इटसेल्फ एंड द टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन कर लेगा। चलिए दोनों को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन, एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन क्या है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आल्सो कॉल्ड बाय कास्टिंग, ठीक है। क्या है ये, बाय कास्टिंग है, बाय कास्टिंग है। हैपेंड व्हेन द डेटा टाइप कन्वर्जन, जब डेटा टाइप कन्वर्जन टेक प्लेस बिकॉज द प्रोग्रामर फोर्स इट टू प्रोग्राम, जब प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम से फोर्स करता है कि आप करिए। द जनरल फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप का, जनरल फॉर्म क्या है एक्सप्लिसिट का, टाइप कास्ट कन्वर्जन ये कहलाता है। जैसे न्यू डेटा टाइप, एक्सप्रेशन, आप न्यू डेटा टाइप कुछ लेते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं,
विथ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है इसके साथ दीज इज अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे ये भी रिस्क रहता है कि आपकी इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सिंस वी आर फोर्सिंग, क्योंकि हम इसे फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, क्यों आपकी इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। एन एक्सप्रेशन टू बी ऑफ द स्पेसिफिक टाइप, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टिंग अ फ्लोट वैल्यू, हम एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को कन्वर्ट कराएं ऑफ x इक्वल टू 20.67 इंटू द इंटीजर टाइप, ठीक है, फ्लोट टाइप की वैल्यू को अगर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं तो इंट x विल डिस्कार्ड द फंक्शनैलिटी पार्ट, अब ये क्या करेगा, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा इसको डिस्कार्ड कर सकता है, वो आपके फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कार्ड कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है, हटाएगा ही सही। जब आपने इंटीजर लगा दिया तो क्या करेंगे आपको, जब आपने इंटीजर लगाया तो आपका डेसिमल पार्ट तो लेगा ही नहीं, ठीक है, तो डेसिमल पार्ट को वो क्या करेगा, हटा देगा, डिस्कार्ड कर देगा, तो इससे क्या होगा, आपका डेटा लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही है, ठीक है। Following are the sum of the function in Python that are used for explicitly converted and the expression of variable in different types। तो यहाँ पे पहला इंटीजर है, इंटीजर फंक्शन आपका है, इंटीजर x यहाँ फंक्शन है, कन्वर्ट x टू द इंटीजर, x जो नंबर आपका है इसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के फंक्शन का, ठीक है। और इसी तरह से अगर फ्लोट को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट x इन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो x को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन के लिए आप इस तरह के फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें कि पाइथन अलाउ करता है। ये आपके आते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फंक्शन में, जो कि पाइथन के अंदर है। अब str स्ट्रिंग को आपको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट x टू द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, आप स्ट्रिंग को इस तरह से कन्वर्ट करा सकते हैं। फिर आपका केयर CHR, इसको x को आप कन्वर्ट कराना है अगर आपको ASCII में, ठीक है, ASCII वैल्यू में कन्वर्ट कराना है तो इस तरह के फंक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस तरह के फंक्शन CHR का इस्तेमाल आप करेंगे, कन्वर्ट ASCII वैल्यू ऑफ x में जो ASCII वैल्यू है टू करेक्टर, ASCII को करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम CHR का इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डर ORD नंबर का किस लिए ORD फंक्शन का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, रिटर्न द करेक्टर को रिटर्न कराने के लिए, एसोसिएट विद द ASCII कोड x, ठीक है, ASCII कोड x में करेक्टर को रिटर्न कराने के लिए हम ORD का फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है, प्रोग्राम की हेल्प से आप और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। प्रोग्राम टू एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, प्रोग्राम ये किसका है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का इनटू फ्लोट, ठीक है, ये इनटू फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसे देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम द इंट टू फ्लोट, ठीक है, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका नंबर में 10 असाइन है, num2 के अंदर भी आपका num2 के अंदर आपका 20 है। फिर num3 में क्या कर रहे हैं, num1 प्लस num1 और num2 को प्लस करा के, यहाँ पर दोनों नंबर को प्लस करा के हम किस में स्टोर कर रहे हैं, num3 में, ठीक है। फिर हम प्रिंट किसको करा रहे हैं, num3 को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो num3 में प्लस होकर प्रिंट हो कितना आएगा, आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा num3, यहाँ तो खत्म इसकी कहानी। फिर प्रिंट टाइप, हम टाइप देख रहे हैं, प्रिंट किससे करा रहे हैं, टाइप num3 के टाइप को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। फिर num4 के अंदर फ्लोट num1 प्लस num1 num2 को प्लस करके फ्लोटिंग में, आप फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और num4 में स्टोर करा रहे हैं। अब num4 को हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाले num4 क्या करेगा, आपकी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वही है 30.0, ठीक है, क्योंकि वो डेसिमल वैल्यू भी लेता है फ्लोटिंग पॉइंट आपका, ठीक है। फिर आपका टाइप यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, टाइप num4 का टाइप क्या है, तो टाइप आपका क्या है, फ्लोट हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो प्रिंट जो आपका num3 का टाइप क्या था, इंटीजर था, और num4 का टाइप आपका क्या हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले एक रिजल्ट 30, ठीक है, क्लास इंट टाइप की थी, फिर हमने फ्लोटिंग में कन्वर्ट किया तो 30.0 आ गया, क्लास आपकी क्या हो गई, फ्लोट आपकी जो है
वो क्लास हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, देख लेते हैं कितना पोर्शन अभी बचा हुआ है। ये अभी काफ़ी है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल इसको यहीं तक रखते हैं। ये आपका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसके बाद इसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं वीडियो को। देखिए, एग्जाम्पल ऑफ टाइप कन्वर्जन बिटवीन नंबर एंड स्ट्रिंग। अब ये नंबर और स्ट्रिंग के बीच में टाइप कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम में। तो कैसे कर रहे हैं टाइप कन्वर्जन बिटवीन नंबर एंड स्ट्रिंग? तो प्राइस, आइसक्रीम का जो प्राइस है 25 है। ठीक है, आइसक्रीम नाम का जो आपने वेरिएबल लिया इसमें 25 प्राइस इसका स्टोर कराया। प्राइस यहाँ पे इसका दूसरा प्राइस क्या डाल रहे हैं 45। ठीक है, ब्राउनीज का जो प्राइस है 45 है। अब क्या कर रहे हैं टोटल प्राइस कर रहे हैं, जो आपकी प्राइस आइसक्रीम का प्राइस प्लस प्राइस आपकी ब्राउनी का प्राइस, दोनों का प्राइस यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। प्लस करके टोटल प्राइस भी स्टोर करा लिया। ठीक है, इस टोटल प्राइस नाम के वेरिएबल में इन दोनों का जो प्राइस था वो प्लस होके इसमें स्टोर हो गया। ठीक है, अब प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट क्या करा रहे हैं टोटल प्राइस को। तो द टोटल प्राइस इज प्लस टोटल प्राइस के हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल प्राइस यहाँ पे आपका प्रोग्राम में जब आप एक्सिक्यूट करेंगे तो ये टोटल प्राइस हमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपकी कुछ एरर आ रही है इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि ये कुछ नॉट इंट, क्योंकि इंटीजर नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि एरर क्या बता रहे हैं, कैन ओनली कॉन्केटिनेट, कह रहे हैं केवल एक तरह की वैल्यू जो है कॉन्केटिनेट होगी, ज्वाइन होगी। ठीक है, स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या ये वाला ऑपरेटर किसका लगाया हमने, ये वाला जो ऑपरेटर है ये आपका कॉन्केटिनेट का ऑपरेटर लगाया, कॉन्केटिनेट का। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक तरह की वैल्यू को ही आप कॉन्केटिनेट करा सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप इंटीजर भी कर रहे हैं और स्ट्रिंग भी कर रहे हैं। दो तरह की वैल्यू यहाँ पे कॉन्केटिनेट नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे आपको एरर दे दी। ठीक है, एरर आ गई है। तो इसको आप देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल काफ़ी सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी एग्जाम्पल देख लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।